में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ की बैठक। कहा, भारत नेपाल संबंधों में असीम संभावनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया राज्य स्तरीय कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का आगाज। कहा, भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल से संक्रमण को किया नियंत्रित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का इकबाल हुआ खत्म। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया समक्ष 2021 अभियान का शुभारंभ। कहा, ऊर्जा संरक्षण के लिए जन जन को प्रयास करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों में असीम संभावनाएं हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीम कुमार ग्यवाली के साथ आज बैठक शानदार रही। नेपाल के साथ भारत के संबंध दोनों देशों की सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के लोगों द्वारा संचालित है। भारत और नेपाल के संबंध असीमित संभावनाओं वाले हैं। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार में विधान परिषद उपचुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। भारत में आज टीकाकरण अभियान का आगाज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश में 167 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का राज्य स्तरीय समारोह शुरू हुआ। टीकाकरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीकाकरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, जयपुर के विधायक, सांसद और महापौर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लगा था। कोरोना को लेकर किए गए मैनेजमेंट में भीलवाड़ा मॉडल की हमारी प्रशंसा हुई। हमने लगातार नियमित बैठक की, समीक्षा करते रहे। इसका परिणाम रहा कि आज 97% रिकवरी है। हमारे प्रबंधन में सभी ने अच्छा सहयोग किया। इसका ही परिणाम है कि हाल ही 8 और 15 जनवरी को मृत्यु दर प्रदेश में 0 रही। लंबे समय से इंतजार था वैक्सीन का। जिस रूप में कोरोना महामारी ने प्रवेश किया देश के अंदर जनवरी के अंदर, केरला से, उसके बाद में राजस्थान से, और अभी रघु शर्मा जी बता रहे थे आपको कि आप सबके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के सहयोग से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी व्यवस्थाएं करने के अंदर, कोरोना के खिलाफ में जंग लड़ने के अंदर तमाम धर्म गुरुओं का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम एनजीओ का, आम लोगों का सहयोग लिया गया। और सबसे पहले राजस्थान वो राज्य था जहां पर लॉकडाउन किया गया। जयपुर के 21 सेंटरों पर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वहीं राजस्थान में कई जगह वैक्सीन लगने के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पौने 2 घंटे बाद वैक्सीनेशन शुरू हुई। सबसे पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुधीर भंडारी को टीका लगाया गया। एसएमएस के डॉक्टर सुधीर भंडारी के बाद दूसरा टीका डॉक्टर पीसी डांडिया को लगाया गया। टीके से पहले सुधीर भंडारी ने कहा कि सभी दोनों वैक्सीनों को लेकर किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। दोनों वैक्सीनों का साइंटिफिकेशन एक जैसा है। आज मैंने कोविड का वैक्सीन लगाया। मैं बहुत उत्साहित हूं कि मैं इस कोविड बीमारी को रोकथाम करने में एक सहभागी रहूंगा सबका। इस वैक्सीन को लगाने के बाद मेरे को कोई भी रिएक्शन अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं अपने आप को सेम महसूस कर रहा हूं जैसे पहले था। मेरे में कोई फर्क नहीं है और मैं यह सब वैक्सीन लगाने के बाद अपना रोज का कार्य उसी रूप से मैं अब वापस जाके करूंगा। वापस जाके मरीज अपने अस्पताल में देखूंगा। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इस कोविड को अगर रोकना है, इस कोविड को अगर देश से खत्म करना है, तो आप सब आकर और अपने आप के रूप में जाके वैक्सीन लगवाएं, रजिस्टर करा के। ये पूर्णतया सुरक्षित है, पूर्णतया सेफ है। नमस्कार, धन्यवाद। मैंने आज कोरोना वैक्सीन लगवाया है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज का दिन भारत के इतिहास में या तो 15 अगस्त 1947 था जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, या आज का दिन 16 जनवरी 2021 ये एक आज़ादी का दिवस है। ये कोरोना से आज़ादी आज मिली है।
इसको भी 15 अगस्त के समतुल्य ही आने वाली जनता मनाएगी। तो मैं बहुत ही उत्साहित हूं, मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मैं आप देख के अभी वैक्सीन लगा के यहाँ आया हूं और मैं अपना ओपीडी कर रहा हूं, कामकाज कर रहा हूं, मेरा ओटी भी चलाऊंगा मैं, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तरह तरह की भ्रांतियां जो हो रही थी, उन भ्रांतियों से कोई मतलब नहीं है, कोई पैरोकार नहीं है। आज मैं राज्य की जनता को और मेरे देश के भाई एंड बहनों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप तमाम भ्रांतियों को दरकिनार करते हुए अपना कोविड वैक्सीन लगाएं। आज मैंने कोविड का वैक्सीन लगवाया है, मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोविड जैसे मुझसे दूर भाग गया है। इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद मुझे किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही, ना किसी तरह का पेन हो रहा है और न ही किसी तरह की शिकायत मुझे आई है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वैक्सीन को लगवाएं और इस कोरोना जैसी महामारी को जो 1 साल से हमें जकड़ के बैठी है, इसको दूर भगाएं। आज बड़ी खुशी से इजहार कर रहा हूं कि मैंने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाया with strong faith and conviction and totally convinced of scientific and academic excellence of our scientists। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से हम सब लोगों को ये वैक्सीनेशन लग रहा है। हमें अपनी टेक्निक, अपनी साइंस और अपनी टोटल वैक्सीन प्रोफाइल में इतना फेथ है कि मुझे कॉन्फिडेंटली ये लगाने का मौका मिला। जिस तरह पिछले 10 महीनों से हमने एकजुट होकर प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में, स्टेट गवर्नमेंट के नेतृत्व में हमने कोविड-19 पेंडेमिक को फाइट किया है। अभी हम फैग एंड पे हैं, हम लोग काफ़ी हद तक इसको टाइड ओवर कर पाए हैं और ये वैक्सीनेशन इतना इंडिजिनस साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीन है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस से लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे किसी भी तरह का कोई फिजिकल फीलिंग नहीं हुआ है। आई एम सो कॉन्फिडेंट, इन फैक्ट माई सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेलबींग एंड सेंस ऑफ एक्साइटमेंट वैक्सीन लगाने के बाद और बड़ा है। मैं इतना प्रफुल्लित फील कर रहा हूँ कि मैंने आज एक नेशनल प्रोग्राम में भागीदारी की है। देश के साथ प्रदेश में आज से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर भाजपा गदगद है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोरोना टीकाकरण अभियान को देश के लिए गर्व का विषय करार देते हुए कहा कि वैश्विक इतिहास ने इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान इससे पहले कभी नहीं देखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कोरोना वैक्सीन के भारत में निर्माण होने को लेकर खुशी जताई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज से देश में विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। राजस्थान में कंगाली की मार झेल रहे शहरी निकायों की जनता के लिए अच्छी खबर आई है। राजस्थान के निकायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान की सरकार सूबे के नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड को पुनर्जीवित करेगी। सरकार ने यह बड़ा फैसला यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया। धारीवाल ने राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में भाग लिया और राज्य के कई शहरों को नए विकास कार्य करवाने की भी मंजूरी दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समक्ष 2021 का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कता से उपयोग करना चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को सभी स्तरों पर अपनाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए जन जन को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत से ही बेहतर भविष्य हो सकता है, इससे प्रदूषण भी कम होगा। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूनिया ने कहा कि भाजपा 90 निकायों में सभी सीटें जीतेंगी। पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसने शहरों का जनजीवन दूभर किया है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है और छोटे कस्बों में अपराधों की बाढ़ आई है। इससे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। इस निकाय चुनाव में निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा बनेगा। युवाओं का बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार में जमा नहीं हुआ है। इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त हो जो इन चुनावों में मुद्दा बनेगी। इस महामारी से लड़ने के लिए जन भागीदारी का एक भाव जगाया और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने भी सेवा ही संगठन इस संस्कार से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सामाजिक तौर पर सक्रियता से काम किया। आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है कि इस बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक लगे हुए थे
हमें प्रसन्नता है, भारतीय होने पर गर्व है कि भारत दुनिया का ऐसा अनूठा देश बन गया जिसने 1 वर्ष के भीतर और 2 भारतीय स्वदेशी वैक्सीन, कहीं कहीं तो किसी देश की आबादी से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। कम्युनिटी हेल्थ भर्ती परीक्षा का 7,810 पदों पर परिणाम जारी हुआ। कुल पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इस बारे में मिशन निदेशक NHM नरेश ठकराल ने जानकारी दी। अगले सप्ताह से दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा। 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने CHO भर्ती परीक्षा दी थी। दूदू में खुले ADM कोर्ट का विरोध तेज हो गया है। अभिभाषण संघ का कहना है कि ADM कोर्ट दूदू की बजाय सांभरलेक में खुलना चाहिए। दूदू में खुले ADM कोर्ट के विरोध में आज सांभरलेक, फुलेरा और जोबनेर नगरपालिका क्षेत्र में बाजार समर्थन में बंद रहे। सांभरलेक अभिभाषण संघ की ओर से पिछले 13 दिन से ADM कोर्ट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। अभिभाषक संघ के आह्वान पर सांभरलेक, फुलेरा और जोबनेर व्यापार महासंघ ने समर्थन देकर कस्बे के बाजार बंद रखे। वहीं फुलेरा में व्यापार महासंघ ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।